मुंबई, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। धूप वाला दिन था, मतलब जितना पोल्यूशन में धूप मिल सकती है उतना। हमारे 4 हीरो अक्कू, पप्पू, शायर और दबंग अपने यूजुअल एंटिक्स में लगे थे। अरे यार देखो, मुझे लगता है आज मैं सच में उड़ सकता हूँ। अक्कू ग्रुप का दिमाग गंजे आदमियों को कंघी बेचने में लगा था। पप्पू इनोसेंट वाला मानता था कि वो सच में उड़ सकता है। शायर नाम के जैसे बेवक्त पर शायरी छोड़ देता था। दिल का दर्द और दोस्ती का सफर, ये है हमारी कहानी का असर। और दबंग, वो तो खुद को मुंबई का आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर समझता था। चारों दोस्त एक फ्लॉप फिल्म के बाद वाले बॉलीवुड प्रोड्यूसर जैसे कंगाल थे, पर उनके पास वो था जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, दोस्ती और एक ऐसा स्पिरिट जो चाय वाला भी नहीं तोड़ सकता। यार पैसे नहीं है, पर हम एक दूसरे के लिए हैं। एक दिन एक फैंसी रेस्टोरेंट के पास बचा हुआ खाना ढूंढते हुए वो एक अजीब आदमी से टकरा गए। लग रहा था नहाया धोया नहीं था कई दिनों से, पर उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने उन्हें एक हिडन ट्रेजर के बारे में बताया, एक ऐसा ट्रेजर जो उन्हें बॉलीवुड सुपरस्टार से भी अमीर बना देगा। पहले तो दोस्तों को डाउट हुआ, आखिर वो असली दुनिया में रहते थे, किसी बॉलीवुड फैंटेसी में नहीं। पर उस अजनबी की बातें उनके अपने सपनों से मिलकर उनके दिमाग में घर करने लगी। एक ट्रेजर मैप, हिडन क्लूज और टाइम के खिलाफ रेस, ये सब दबंग की फेवरेट एक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। ये तो एडवेंचर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अजनबी ने एक प्लेट वड़ा पाव के बदले में उन्हें मुंबई के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत की तरफ इशारा किया। पक्का ये तो बड़ी डरावनी लग रही है, उसने कहा। मैप अंदर छुपा है, भूतों द्वारा गार्डेड। और ये कहकर वो भीड़ में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया प्याज की हल्की सी खुशबू और ढेर सारा मिस्ट्री। और शुरू हो गया उनका हिलेरियस ट्रेजर हंट। वो मुंबई की क्राउडेड स्ट्रीट से गुजरे, एंग्री ऑटो रिक्शा वालों से बचते हुए और लोकल डॉन के चंगुल से निकलते हुए, जो अक्कू के ग्रम्पी लैंडलॉर्ड जैसा दिखता था। समझते हो मुझे बेवकूफ बना लोगे? सोचो फिर से। पुलिस से भी पंगा हो गया, जिन्होंने शायर की इमोशनल पोएट्री रिसाइटल को पब्लिक डिस्टर्बेंस समझ लिया। ये क्या हंगामा है, रुको वहीं। उनकी सर्च उन्हें उस अबैंडन्ड बिल्डिंग तक ले गई जिसकी टूटी दीवारों पर क्रिप्टिक सिंबल्स थे। अंदर उन्हें दबंग के बाइसेप्स से भी मोटे कॉबवेब्स और पप्पू को रेस में हरा देने वाले चूहे मिले। पर उन्होंने सबका सामना किया। उनकी दोस्ती ही अननोन फियर के खिलाफ उनका वेपन थी। दोस्तों के साथ हर मुश्किल आसान लगती है, और यूं उनका एडवेंचर चलता रहा। हर स्टेप उन्हें ट्रेजर के करीब ले जा रहा था, और शायद किसी और वैल्यूएबल चीज के भी। आखिरकार उन्हें मैप मिल गया, एक पुरानी डस्टी किताब में छुपा हुआ। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मैप उन्हें मुंबई से बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच ले गया। अब तुम सोच रहे होगे मुंबई के बीच में जंगल क्या कर रहा है? देखो, बॉलीवुड में कुछ भी पॉसिबल है, और ये रियल लाइफ है, जो बेसिकली एक बॉलीवुड मूवी है जो होने वाली है। रास्ता भूलकर वो जंगली जानवरों, अजीब ट्राइब्समैन और उससे भी अजीब खाने से मिले। पप्पू अपनी ट्रबल अट्रैक्ट करने की अनकैनी एबिलिटी के साथ लगभग बंदरों की फैमिली में अडॉप्ट हो गया। शायर जंगल से इंस्पायर्ड होकर अपनी कुछ मोस्ट प्रोफाउंड पोएट्री लेकर आया, और दबंग अपने सिटी स्लिकर कॉन्फिडेंस के बिना जंगल के लॉज के लिए एक नया रिस्पेक्ट सीखा। कई दिनों के एडवेंचर के बाद वो आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, एक एंशिएंट फॉरगॉटन टेंपल जो ओवरग्रोन वाइन्स से ढका था और फेरोशियस लुकिंग स्टैच्यूज द्वारा गार्डेड था। ये था वो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। पर जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, गूंस का एक ग्रुप शैडोज से निकला। पता चला हमारे हीरोज अकेले नहीं थे ट्रेजर के पीछे। एक थ्रिलिंग चेस शुरू हो गई। डेयरिंग एस्केप्स, हिलेरियस डिस्गाइजेस और कुछ इंप्रेसिव स्टंट्स के साथ दबंग के ओवर एक्टिव इमेजिनेशन की कर्टसी से उन्हें एक बार औरतों के कपड़े भी पहनने पड़े, जो कि मान लो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। आखिरकार सारे केओस के बाद उन्हें वो मिल गया, द ट्रेजर चेस्ट। पर जब उन्होंने उसे खोला तो उनके चेहरे उतर गए। अंदर कोई गोल्ड नहीं था, कोई जूल्स नहीं, बस एक छोटा सा डस्टी मिरर था। जैसे ही उन्होंने मिरर में देखा, उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन देखा, उनके चेहरे थके हुए पर खुश। और फिर उन्हें समझ आया, असली ट्रेजर कोई गोल्ड का पॉट नहीं था रेनबो के एंड में, पर वो जर्नी थी जो उन्होंने शेयर की, लाफ्टर, एडवेंचर्स और वो अनब्रेकेबल बॉन्ड जो उन्होंने बनाया रास्ते में। जैसे ही वो अपने प्यारे मुंबई वापस लौटे, उन्हें पता था कि उनकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। उन्होंने एडवेंचर का टेस्ट लिया था, उन्होंने अपने फियर्स का सामना किया था, और वो और स्ट्रॉन्ग और क्लोज और पहले से भी ज्यादा हिलेरियस बनकर निकले थे। और कौन जाने, शायद किसी दिन वो एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने सीखा, दुनिया सरप्राइजेस से भरी है, और लाइफ एक अच्छी बॉलीवुड मूवी की तरह दिल में एक सॉन्ग और चेहरे पर स्माइल के साथ एंजॉय करने के लिए है।